हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो 1 है जिसमें हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें हमारे पास है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट फ्लोज, व्हाट इज़ कंडक्टर, व्हाट इज़ इंसुलेटर, व्हाट इज़ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बेस्ड ऑन चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता ही है हमारे आसपास जितनी सारी भी चीज़ें हैं सब इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। मतलब सब नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करते हैं। अभी मेरा फ़ोन हो गया जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चार्ज किया है। बल्ब हो गया, लाइट, फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जितनी भी हैं सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वो एनर्जी का एक फॉर्म है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन को जाने तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होता है ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन डायरेक्शन थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का एक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। क्या है? ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन डायरेक्शन थ्रू ए कंडक्टर। अभी देखो इस डेफिनेशन के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं चार्ज उसके बारे में भी आया है और कंडक्टर उसके बारे में भी आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, तो चार्ज किसे कहते हैं, वो कैसे चार्ज फ्लो कैसे होता है, व्हाट इज़ हाउ इट फ्लोज में हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टाइप की होती है, उसको दो भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्टैटिक करंट। बोल लो, स्टैटिक करंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा वाला जो टाइप है उसको बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, या उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की जो टाइप है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो चार्जेस रहेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी में, चार्जेस आर एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रहेंगे। इनको हम इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। ठीक है, और डायनामिक जो होगा उसमें क्या होगा, चार्जेस कैन बी मूव। तो इन चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है हमारे घर के बगल में ही तो कहीं बन नहीं रहा है, वो दूर कहीं डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा होगा, या फिर कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बन रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, या कहीं पे विंड पावर से बन रहा होगा, कहीं सोलर इलेक्ट्रिसिटी बन रहा होगा। तो वहां से वो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक हमारे घर तक आ रहा है तो वो सब डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो वो चार्ज कहीं पे बन रहा है, वो चार्ज वहां से हमारे घर तक फ्लो हो रहा है, तो वो जो चार्ज को हम मूव कर पा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हम मूव नहीं कर सकते, चार्जेस जो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि हम अगर स्केल को बाल पे रगड़ते हैं अपने और छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर अगर स्केल को वैसे करते तो वो पीस ऑफ पेपर जो है डांस करने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं उसकी तरफ। तो उनमें वो चार्जेस होता है, तो चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम अगर चाहें कि उस स्केल से चार्ज को हम दूसरे एक स्केल में ट्रांसफर करें तो नहीं कर सकते उसको। ठीक है, और दूसरी चीज स्टैटिक के अंदर जो हमारा थंडर लाइटनिंग आता है, ठीक है, जो लाइटनिंग है, तो लाइटनिंग भी जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है, लेकिन वो स्टैटिक करंट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें स्टैटिक करंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वैसे है भी नहीं कुछ पढ़ने को,
हमारा जो इस चैप्टर में मेन पार्ट है वो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम जितनी चीज़ें पढ़ेंगे सब इसके बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, उसके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा हम एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन किस चीज़ का, एक टॉपिक था क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंडर आया था। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, आप लोग को पता है। एक एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों साइड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये के शेल है, फिर एल शेल है। आई होप आप सबको याद होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हमें पता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये शेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो ये रोटेट कर रहे हैं ये सब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमें पता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज या जीरो चार्ज हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिसिटी मूव कैसे करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर किसे बोलते हैं, इंसुलेटर किसे बोलते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है कि कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पाते हैं, इंसुलेटर क्यों नहीं कर पाते। तो उसमें इस चीज़ का थोड़ा सा रेफरेंस है, इसलिए मैंने एक छोटा सा रिवीजन कर लिया कि एक जो एटम होता है, एटम के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल पे तौर पे अगर अभी हम देखें, जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम का अगर मैं आप लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन बनाने को बोलूँ, तो इसको हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी के शेल में 2, KLM, एल शेल में 8 और M शेल में 3। ठीक है, तो इसको जब बनाऊंगा मैं तो बीच में हमारे पास ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पहले जो आएगा के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास। ये 9 का कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो ये 10th में भी थोड़ा सा इन सब में ज़रूरी पड़ता है। और के शेल हो गया, एल शेल हो गया, और लास्ट में बचा एम शेल। तो एम शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और हमें मेटल्स की प्रॉपर्टी पता है कि दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम दे सकता है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी को 3 लिखते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका एल शेल स्टेबल हो जाएगा, मतलब वो पूरा एटम स्टेबल हो जाएगा। एल शेल में 8 एटम्स है, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें रिलेट करती हैं। तो ये जो वैलेंसी है, ये जो बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन है जिसको दिया जा सकता है, या किसी से कोई इलेक्ट्रॉन अगर ले भी सकते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या इन लोग को हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है कि इनको दिया जा सकता है या किसी से लिया भी जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वो एटम का छोटा सा रिवीजन समझ आ गया होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। बहुत सिंपल है। सो कंडक्टर उसे बोलते हैं जो बस में होता है, ऐसा नहीं है। तो कंडक्टर है दो सब्सटेंस which can conduct electricity, those substance which can conduct, या हम बोलेंगे allow the flow of charge, क्योंकि अगर चार्ज फ्लो करेगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। ठीक है, द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट और अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, दो सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट और अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया,
आयरन हो गया, ये सब चीज़ों से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कभी आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो मेटल है सिल्वर। जो सिल्वर मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मतलब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है काफ़ी, ठीक है। तो इन और भी चीज़ें हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, वो एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है वो एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, आप लोग पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोल के एक चैप्टर है, ठीक है। तो वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो ग्रेफाइट भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये मेरे घर का एक पिन प्लग है, तो इसको मैंने खोल दिया, इसको हम सॉकेट में लगाते हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायर्स निकल रहे हैं, सो दीज वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कुछ तार खोलेंगे तो किसी में एल्यूमिनियम मिलेगा, सिल्वर किसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और आप अगर घर के बाहर देखेंगे अपने इलेक्ट्रिकल पोस्ट पे, वो सब एल्यूमिनियम वायर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलॉय भी हम पढ़ेंगे, एलॉयज कंपोजिशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे मैंगानीन के बारे में, नाइक्रोम के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ एलॉयज है, और भी हैं एलॉयज एक्सेट्रा। सो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, बट इनको हम कंडक्टर्स के अंदर ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कंडक्टर समझ आ गए किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को कंडक्टर समझ आ गया होगा। तो अभी देखते हैं हम इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर्स का एज पर डेफिनेशन होता है दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखे तो वो होगा दो सब्सटेंस थ्रू विच those substance through which electricity cannot flow, ठीक है। या जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता हो, ठीक है। या लिखना हो तो those substance which oppose the flow of charge, ठीक है। तो is called insulator, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, या फिर लिख दो दो सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो उसमें एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हो गया प्लास्टिक, रबर, वुड। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देती है। और भी चीज़ें, ग्लास आ गया एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंसुलेटर्स की लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे कि अभी मेरे पास ये एक स्क्रू ड्राइवर है, तो इसमें ये जो पार्ट है ये मेटल का है, तो इस पार्ट को हम सॉकेट में डाल के टेस्ट करते हैं करंट है कि नहीं। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक या कोई हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अगर मैं इस पार्ट को छूऊंगा सॉकेट में डाल के, तो आई विल डेफिनेटली गेट ए शॉक, करंट लगेगा, बिकॉज इट इज़ ए मेटल मेड अप ऑफ आयरन और मे बी समथिंग एल्स। तो इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके थ्रू अगर मैं इसको छूऊंगा, यहाँ से अगर टेस्ट करता हूँ, तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है या फिर कोई हार्ड प्लास्टिक, ऐसा कुछ सब्सटेंस है जो कि इंसुलेटर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर हाउ इट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज, इसके थ्रू कैसे चार्ज जा रहा है, लेकिन इसके थ्रू चार्ज कैसे नहीं जा रहा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए वही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको रिवीजन में बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो वही बता देता हूँ। सो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं, तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी जैसे कि ये जो पार्ट है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक कंडक्टर का वायर है, कंडक्टर का वायर नहीं, वायर है, ठीक है। तो दैट वायर इज मेड अप ऑफ सपोज एल्यूमिनियम। किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम से बना हुआ है,
ठीक है। अगर वो एल्यूमिनियम का वायर है तो मतलब है उस वायर के अंदर एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे एल्यूमिनियम के ऐसे एटम्स हो गए। ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ, मान लीजिए ये एक एक क्या है, एल्यूमिनियम का एटम है। तो अगर मैं ये पहले वाले एटम को अगर निकाल के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इस एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर ऐसे K-L-M शेल होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो पता चल गया कैसे हो गया। अगर नहीं पता चला तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का वायर है, और एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो K शेल में 2 आएगा, L शेल में 8 आएगा और M शेल में 3 आएगा। तो यही है बीच वाला न्यूक्लियस, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम एक मेटल है, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये खुद को स्टेबल या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इनको दे भी सकता है, ठीक है। तो इसको अगर दे देगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी जो कंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो बाहर से कहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वहाँ पे भी चार्जेस है। तो वो चार्जेस क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, सपोज ये पहला एटम है, इसके पास चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये नेक्स्ट वाले एटम को दे देगा। तो इसके पास भी, ये भी एल्यूमिनियम का ही एटम है, तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये नेक्स्ट वाले को दे देगा, ये नेक्स्ट को दे देगा, ये नेक्स्ट को दे देगा। ऐसे ऐसे करके इस पॉइंट ए से अल्टीमेटली यहाँ तक, इस पॉइंट बी तक क्या हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो वैसे ही ये चार्ज क्या हुआ, पहले यहाँ पे था, फिर ऐसे थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल होता गया। तो इसको हम जितना लंबा कर सके, जहाँ तक पहुँचा सके, जितनी दूर तक हो सके ट्रैवल करा सकते हैं विथ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी कंडक्टर हो, मेटल का, कॉपर हो, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सिल्वर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। वेयर एज जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास, इंसुलेटर्स में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है ही नहीं, तो वो पास किसको करेगा, कोई पास कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, थ्रू विच कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इंसुलेटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। तो कोई कोई न्यूक्लियाई होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। तो इन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को कोई छोड़ नहीं पाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी कोई कोई मेटल होता है वो उन्हें छोड़ नहीं पाता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने के कारण। तो उन केसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें जानने की चीज़ यही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट, कि जितने भी कंडक्टर हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इंसुलेटर्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चार्ज। तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है। चार्ज जो है उसको अगर हम बोले तो वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर हम पार्टिकल ऑफ मैटर की बात करें तो उसमें एटम्स के बारे में ही आता है। तो एटम्स की जो प्रॉपर्टी है
तो उसमें एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये कि एटम्स में जो प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज में क्या होता है, टू टाइप ऑफ चार्ज होता है। तो क्या क्या है, पहला वाला जो चार्ज है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा वाला जो चार्ज है, दूसरे टाइप का जो चार्ज है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो टाइप के चार्ज हो गए हमारे पास, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को अभी हम प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर लाइक चार्जेस है, ठीक है, लाइक चार्ज या उसको बोल लो सिमिलर चार्ज, क्या बोल लो, सिमिलर चार्ज। ठीक है, मतलब एक तरफ इधर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ अगर इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम पास में लाएंगे तो वो पास में नहीं आएंगे, इस साइड अगर लाएंगे ना तो वो लोग नहीं आएंगे पास में इधर, तो वो हमेशा क्या करेंगे, दूर जाएंगे इनसे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिपेल करना, एक दूसरे से दूर चले जाना। तो लाइक चार्जेस अगर होंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वैसे ही अगर तुम दो नेगेटिव चार्ज को लाओगे, ये सेम है, लाइक मतलब सेम, सिमिलर चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तुम अगर उनको पास में लाओगे तो वो लोग क्या अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जो लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस है, अगर तुम अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, जैसे कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक अगर नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर तुम पास में लेके आओगे तो ये दूर नहीं भागेंगे, तो ये लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान रखना कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जस्ट फॉर द नॉलेज। आई होप तुम सबको तो ये सब पता ही होगा। ठीक है, तो अभी आते हैं चैप्टर पे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो चार्ज है उसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल Q। ठीक है, तो चार्ज को डिनोट करते हैं बाय द सिंबल Q, और चार्ज का जो SI यूनिट है, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। क्या बोलते हैं इसको, कूलम, COULOMB, कूलम, और इसको डिनोट करते हैं बाय C, कैपिटल C। ठीक है, तो इसमें भी दो चार चीज़ें हैं तुम लोग को याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रोटॉन में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। तो अगर हम देखें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत छोटा है ये अमाउंट, -19 में है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। वैसे ही एक प्रोटॉन में भी सिमिलर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्लास 9 में जी का वैल्यू याद रखते थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवोगैड्रो नंबर हो गया, उसको याद रखते थे, वैसे ही तुम लोग को इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अभी चार्ज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो यहाँ पे जो Q है, Q मतलब है चार्ज, N मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो E है ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो चार्ज का कोई भी क्वेश्चन आए तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ठीक है। इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक चार्ज का फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q जो है वहाँ पे चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू है वो है। ठीक है, तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके रिलेटेड, तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि कितना चार्ज हो 1 कूलम। तो अभी हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज रहता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो बहुत छोटा है। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि चार्ज कितना बने, टोटल यहाँ पे 1 कूलम चार्ज बने। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम करते हैं। तो इफ चार्ज इज 1 कूलम, अगर हमको 1 कूलम चार्ज करना है तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिकल है। और इसमें अभी तुम लोगों ने सोचा होगा ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ठीक है, तो इसमें तुम लोग को वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो इसको इधर देखते हैं। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें हमको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम लोग को बताया था मैंने Q होता है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको यही फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो Q इज इक्वल टू N, ई इधर है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा E। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q डिवाइड बाई E, तो यहाँ पे वही किया हुआ है, N इज इक्वल टू Q बाई E। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो Q कितना है, कितना चाहिए, 1 कूलम चाहिए हम लोग को। ठीक है, 1 डिवाइड बाई E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस 19 में है, मतलब बाई में है, तो इसको हम ऊपर ले गए तो 10 टू द पावर 19 हो गया बाई 1.6 इक्वल टू, अभी 10 टू द पावर 19 को 1.6 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसीलिए एक 10 इससे अलग कर लिया, 1.6 19 था, एक अलग कर लिया, तो इधर बचा 10 टू द पावर 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको जो अल्टीमेट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये जो आंसर मिला है ये क्या निकाला है हमने, ये N निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज रहेगा। तो इस चीज़ को भी तुम लोग याद रखना कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए हमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कभी कभी MCQ में भी पूछ लेते हैं। ये रहा मैंने क्वेश्चन ढूंढ के रखा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इन, तो डिफरेंट ऑप्शन है। तो अभी तुम लोग को पता चल गया कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तब कितना 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है। तो MCQ में इसको टिक मार के आ जाना, अपने आंसर शीट में लिखना, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है चार्ज के केस में। तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं यहाँ से, तो कभी 1 नंबर 2 नंबर देखने को मिल जाता है, स्टिल 1 नंबर 2 नंबर भी मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना। और बता ही दिया मैंने कि चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट कूलम में होता है जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखो, मैं जितना हो सके तुम लोग को बताया, पढ़ाया। तो अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिख देना, मैं ट्राई करूँगा समझाऊँ तुम लोग को अच्छे से।
ठीक है, तो ट्राई करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँगा। और मैं रेंट पे रहता हूँ तो बैकग्राउंड में कुछ कुछ नॉइस आ रहे होंगे, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करना, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़ो बच्चों।